सर, सादर प्रणाम। आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी हैं। प्रदेश में सड़कों के निर्माण को तीव्र गति के साथ बढ़ाने, गुणवत्ता बढ़ाने और कम लागत से कार्य होने के लिए आपने विभाग के लोगों को भी आंदोलित किया। वर्तमान में प्रदेश में सड़कों के निर्माण में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है सर। देश में उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है, लोगों की सोच भी बदली है। तो इसके लिए आपको किन-किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? कृपया इस विभाग के कार्यों और सफलताओं के बारे में भी विस्तार से हमें बताएँ। नहीं, निश्चित तौर से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमें 3 चीजें मिली थी विशेष तौर से। वह खाली खजाना, यानी उत्तर प्रदेश का खजाना खाली था और पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त थी। अपराधियों का मनोबल चरम पर था। लेकिन आज यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे काकस को हम लोगों ने तोड़ने में सफलता प्राप्त की। जो काकस कागज में सड़कें बनाने का काम करना, पेमेंट पाने का काम करना और जनता का पैसा खा जाने का काम करते थे, वो सारी व्यवस्था को जब यह जिम्मेदारी मेरे खाते में आई तो मैं बैठ करके सारे अधिकारियों से पहले तो समझने की कोशिश किया, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और समझने के बाद मुझे लगा कि जब तक हमारी सड़कें अच्छी नहीं होंगी तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और पिछले सरकार के कार्यकाल में जितना बजट लगभग आता था प्रतिवर्ष, लगभग उसी अनुपात में वर्तमान का बजट भी रहा। लेकिन उस समय काम नहीं होता था, इस समय काम हो रहा है। यह उल्लेख मैं जरूर करूंगा, इस समय लगभग 20 किलोमीटर प्रतिदिन हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। हर 3 दिन में कोई एक बहुत बड़ा नदी सेतु हो, चाहे आरओबी हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे छोटे सेतु हो, सब मिलाकर के हर तीसरे दिन एक सेतु बनकर के तैयार हो रहा। नवीन तकनीकी का इस्तेमाल, आप में से जो भी मुझे सुन रहे होंगे उन सबको यह स्मरण होगा कि सड़कें बनाते समय जैसे सड़क खराब हुई तो हम उसके ऊपर दोबारा जब सड़क बनाना है तो सड़क के ऊपर ही फिर से सारे मटेरियल डाल करके उस सड़क का निर्माण करते थे। और धीरे धीरे क्या होता था, जो सड़क के किनारे आवास बना करके रहते थे वो मकान नीचे हो जाते थे, सड़क ऊंची हो जाती थी। अगर वर्षा हो जाए तो वर्षा का पानी हो चाहे कोई गंदा पानी हो, लोगों के घर में प्रवेश कर जाता था। हमने नवीन तकनीकी, जिससे रिसाइकलिंग कहते थे, हमने जो सड़क के अंदर मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है उस सड़क की खुदाई करवा करके उसके अंदर जो मटेरियल फिर से सड़क बनाने में उपयोग किया जा सकता है उसको उपयोग करने का काम किया। और उसको उपयोग करने के बाद हमने जो सड़कों को बनाया उसमें लागत कम आई। पूरे प्रदेश के अंदर इस तकनीकी का इस्तेमाल किए तो लगभग 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की हमें बचत हुई। हमने गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया। इस वर्ष की बात करूं तो हमारे पास 56,700 किलोमीटर लगभग यहाँ गड्ढा युक्त सड़कें थी। आज जब मैं आप सबके साथ वार्ता कर रहा हूं, इस समय तक हम 54,000 किलोमीटर गड्ढा मुक्त कर चुके हैं। नव निर्माण का काम जारी है, सड़कों का सुदृढ़ीकरण का काम जारी है। लेकिन हमने सड़क के मामले में ये किया, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार थी श्री अखिलेश यादव जी, वो पूरे चुनाव के समय एक प्रचार करते थे कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये बहुत इसका प्रचार करते थे, जब चुनाव हो रहे थे उस समय तक वो चालू नहीं था। तो चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद, मैं एक दिन उस रास्ते से गया कि देखें इसमें क्या इन्होंने बनाया है। हरदोई जाना था मुझे, मैं वहां जा रहा था तो दाईं ओर बाईं ओर जहां देश और प्रदेश की असली आबादी रहती है, गरीब रहता है, किसान रहता है, मजदूर रहता है, नौजवान रहता है, उससे कोई लिंक का कोई एक भी रास्ता नहीं बनाया था इन्होंने कि कोई गांव को भी सर्विस रोड से जोड़ दे। हम लोगों ने आने के बाद एक विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद मैंने कहा कि केवल लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेस वे हैं, जितने नेशनल हाईवे हैं, जितने स्टेट हाईवे हैं, जितने हमारे मुख्य जिला मार्ग हैं, अन्य जिला मार्ग हैं, अर्थात 7 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़ी सड़क कहीं पर कोई बनी है
उससे 5 किलोमीटर अंदर तक अगर कोई गांव है तो वहां तक की सड़क को आप बनाने का प्रोजेक्ट तैयार करिए। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। लगभग हमें 2000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर 250 तक की आबादी और 5 किलोमीटर अंदर तक के गांव, चाहे एक्सप्रेस वे से लेकर के 7 मीटर चौड़े जितने मार्ग हैं, वहां से आप जहां भी देखेंगे 250 की आबादी अगर है तो लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने उस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ देने का काम किया है। तीसरी बात मैं आपको लोक निर्माण विभाग के, चूंकि आपने सवाल किया कि हमारा केवल काम सड़क बनाना नहीं है, लेकिन एक उल्लेख करना चाहूंगा, एक कुछ अभिनव योजना हम लोगों ने कुछ शुरू किया और वह भी मैं यहाँ चर्चा कर देता हूं। क्योंकि मुख्यमंत्री परिषद की एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हर 3 महीने में होती, इधर कोविड काल में वो बैठकें नहीं हुई, लेकिन हर 3 महीने में होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने बताया कि एक सड़क हमने ऐसी बनाई है, 500 मीटर की सड़क है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया और उसका उद्घाटन किया, उसका कार्यक्रम किया और उसकी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत चर्चा रही। मैंने उस समय नोट कर लिया। नोट करने के बाद फिर मैं विभाग के लोगों के साथ बैठा। मैंने कहा कि देखो, हमको कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में कुछ हमें मार्गदर्शन मिला है, हम उत्तर प्रदेश में नए तरीके से क्या कर सकते हैं। तो जब नए तरीके से करने की बात आई तो आज यहाँ पर मैं नमो ऐप के वर्चुअल मीट में ये बताऊंगा कि हमने 4-5 नए काम शुरू किए। पहला काम, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मेधावी बच्चे, यूपी बोर्ड हमारा है, पहले साल हम लोगों ने कहा कि जो बच्चे यूपी में टॉप 20 में स्थान लाने का काम करेंगे, उन बच्चों के घर तक की सड़क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाएंगे और उस बोर्ड में वहां के सांसद विधायक का नाम होगा, लेकिन उस बोर्ड में फोटो उस विद्यार्थी का। तो ये सड़कें हमने बनाने का काम किया। इसकी इतनी जय जयकार हुई और इतना बच्चों में उत्साह हुआ कि हर बच्चा टॉप, मैं भी आ जाऊं, 20 में नाम आ जाए मेरा, इसका बच्चे प्रयास करने लगे। एक बच्चा मेरे पास आया, कहा कि मेरे घर तक की सड़क तो बनी है लेकिन मेरे विद्यालय की सड़क नहीं बनी है। तो उस दिन हम लोगों ने तय किया कि आज के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ केवल टॉपर बच्चे के घर तक के लिए नहीं होगा, जिस विद्यालय से कोई टॉपर बच्चा पढ़ करके बनेगा उस विद्यालय तक की सड़क को भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाए। दूसरा उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारा भारत देश, हमारा उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन हम जब दुनिया के अंदर कोई खेल होते हैं तो उसमें पदक हमारी झोली में कम होते हैं। मुझे लगा कि ये पदक जीत करके जो भी किसी तरीके से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाते हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से ऐसे खिलाड़ी का जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीत करके लाए हैं, उनका फोटो लगाते हैं। उस क्षेत्र के जो लोकल सांसद विधायक होते हैं उनका नाम जरूर बोर्ड पे लिखवाते हैं, लेकिन फोटो खिलाड़ी के लगाने का काम करते हैं और लगा करके उनके घर तक का मार्ग बनाने का काम करते हैं। तीसरा एक काम मैंने और किया है, आप सबके माध्यम से शेयर करूंगा, कि हमारे देश की रक्षा के लिए जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी है, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या चीन के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम सब जानते हैं और देश जानता है कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी होती तो हमारे वीर बांकुरे सक्षम हैं जवाब देने में, मुकाबला करने में, बदला लेने में। लेकिन हम क्या होता था, जाके दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। लेकिन हमारे देश के जो सुरक्षा बल के वीर जवान हैं, अगर सैनिक हैं, उन लोगों ने अगर देश के लिए लड़ा और उनका बलिदान अगर देश के लिए हो गया, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर योजना शुरू की है कि अगर देश के लिए कोई बलिदान देगा, उसके साथ में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का भी जोड़ा है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत हो रही है, तो उसमें बहुत सारे हमारे पुलिस के लोगों का भी बलिदान हुआ है देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और प्रदेश के नागरिकों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अगर हमारा कोई सैनिक या सिपाही बलिदान होता है तो उसके घर तक की सड़क को भी हम जय हिंद वीर पथ के नाम से उनके घर तक बनाने का काम कर रहे हैं। अभी एक मैं विभाग के बारे में और थोड़ा सा बता करके, क्योंकि लंबा बहुत हो रहा है, इतना बताऊंगा कि हम लोगों ने पुलवामा का इतना बड़ा
आतंकी हमला पुलवामा में हुआ था, हमारे वीर बांकुरों का उसमें बलिदान हुआ था, पूरा देश गुस्से से उस समय नाराज था। उस समय मुझे मालूम है केरल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद एक सभा थी। सभा में मुझे वह याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से ही सभा से कहा था, जिन्होंने भी ये किया है, हमारे वीर जवानों के ऊपर आतंकवादी हमला किया है और जो भी जहां से जुड़ा है, इसका पूरा हिसाब किया जाए। और जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और जिस दिन देश के दुश्मनों से बदला ले लिया गया, देश का बच्चा बच्चा, जैसे कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में 56 इंच के सीने वाले, हर देशवासी का सीना 56 इंच का हो गया, बदला लिया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग, सरकार के सभी विभागों ने अलग अलग प्रकार से फंड दिए हैं। मैंने लोक निर्माण विभाग के लोगों से कहा, भाई देखो, एक दिन का वेतन क्या हम सैनिकों के लिए दे सकते हैं क्या? उनके परिजनों के लिए दे सकते हैं क्या? बड़ी खुशी से लोगों ने अपना एक दिन का वेतन दिया और जो देश के लिए बलिदान हुए थे, हर उस परिवार को अकेले लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के एक दिन के वेतन के आधार पर 22 लाख रुपया हम लोग दे पाए। लेकिन उस 22 लाख को हम लोगों ने 2 हिस्से में डिवीजन किया, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, मैं जानता हूं देश के लिए जो बलिदान दे उनके सामने शीत तो सदा सर्वदा के लिए झुका है। लेकिन उस परिवार में अगर शादीशुदा जवान है तो उनकी पत्नी को 11 लाख दिए और माता पिता को भी 11 लाख दिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो माता पिता को ही 22 लाख और माता पिता नहीं है तो पत्नी को ही 22 लाख, या हमने दोनों में डिवीजन करके दिया और एक बहुत ही कार्यक्रम इसका करके वह भी हम लोगों ने करने का काम किया। एक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये सब जो करने का मुझे मिला भाव, वह उसका एकमात्र कारण है मेरे प्रधानमंत्री जी, जो लगातार उनका संबोधन उद्बोधन, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे नमो ऐप के माध्यम से, चाहे कहीं किसी सभा आदि में आसपास बैठने के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के माध्यम से जो ज्ञान मिला, उसके आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क के किनारे हमारी बहुत जमीनें होती थी और जमीनों के किनारे अवैध कब्जे हो जाते थे। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 2 काम पीडब्ल्यूडी को करना है कि हम जगह जगह हर्बल वाटिका बनाएंगे, हर्बल मार्ग बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर्बल मार्ग भी बने हुए हैं और जिसमें हम लोगों ने कई प्रकार के औषधि वृक्ष, जो कोविड काल में भी लोगों को बहुत काम आया है, उसको लगाने का काम किया और इसकी भी लोगों ने बहुत सराहना की। तो ऐसे कई काम हमने धीरे धीरे तहसील और ब्लॉक को जोड़ दिया। 2001 की आबादी में 2011 में जिन गांव की आबादी 500 तक की थी, उसको भी मुख्य मार्ग से जोड़ देने का काम किया। ये सारे काम चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सड़कों के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। अभी प्रयागराज से गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ तक बन रहा है, बुंदेलखंड का भी एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल का भी एक्सप्रेसवे बन रहा है। हमारे राजमार्ग, हम लोगों ने 67 नए राजमार्गों की घोषणा की है और इसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों की गुणवत्ता, आज यह दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि अब सड़कों में गुणवत्ता को कोई मतलब ये नहीं हिम्मत कर सकता है गुणवत्ता समझौता करके और हम जो चाहेंगे वैसा कर लेंगे। आज गुणवत्ता युक्त, लागत में कमी करते हुए, हर गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ते हुए हम सड़कों का अच्छे तरीके से निर्माण कर पा रहे हैं। इसका बड़ा परिणाम आम जनता से, हमारे विरोधी भी, मैं तो सदन में भी कहा, मैंने कहा जो विरोधी पक्ष के कोई सदस्य हों, बताएं कि हमारी सरकार ने कोई भेदभाव किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा संकल्प है। इस नाम से भी हम सड़कें बना रहे हैं और कोई विपक्ष के सदस्य को मैंने खुलेआम कहा था और कोई विपक्ष का सदस्य ये नहीं कह सका, क्योंकि मैं भी विधायक था उस समय, सपा की सरकार थी और सपा की सरकार में सपा का विधायक कौन है, भाजपा दूसरे विपक्ष का विधायक कौन है, इसके हिसाब से काम दिया जाता था। लेकिन हमने कोई भेदभाव किए बगैर सबके क्षेत्र में काम किया और कोई विपक्ष के जो नेता थे, चाहे विपक्ष दलीय नेता थे, मैंने सबके आंकड़े ले जाकर के वहां पर दिए थे और पूछा था, तो कोई एक शब्द भी सदन में ये नहीं कह सका कि नहीं हमारे यहाँ भेदभाव।